हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक। क्या? महाद्वीप। तो महाद्वीपों से संबंधित जो है अपने जैसे जीडी में क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि महाद्वीपों में क्या है, विश्व के संदर्भ में हम पढ़ेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आना एक तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले देखिएगा महाद्वीप। महाद्वीप का अध्ययन करने से पहले जो है, सबसे पहले महाद्वीपों के संदर्भ में किसने बताया था? वेगनर ने। किसने? वेगनर। यानी वेगनर का हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वेगनर का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की साफ सुथरी बात है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी। वेगनर महोदय ने बताया जो है, सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी जो है उसमें जो स्थलखंड है, यानी कि स्थलीय भाग, स्थल खंड जो है, उस स्थलखंड को क्या नाम दिया? पेंजिया। किसने? वेगनर ने। ठीक है, हाँ जी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वेगनर ने जो है स्थलखंड को क्या नाम दिया? पेंजिया। अच्छा जी, ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों ओर क्या था? महासागर था। क्या था? महासागर। किस नाम का महासागर है वो देखो, पेंथालासा नाम का महासागर। ठीक है, हाँ जी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। वेगनर महोदय ने जो है पेंजिया के चारों ओर जो महासागर बताया था उसका क्या नाम है? पेंथालासा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी। और वेगनर महोदय ने बताया जो पेंजिया है, इस पेंजिया के मध्य भाग में दो बिंदु हैं। उन दो बिंदु कौन कौन से हैं? यानी कि इसको दो भागों में बांट दिया। किसको? ये जो पृथ्वी है, स्थलखंड को दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है? अंगारा लैंड। क्या? अंगारा लैंड। यानी पृथ्वी जो है वो दो भागों में बट गई। ठीक है। दूसरा क्या है? गोंडवाना। क्या? गोंडवाना लैंड। और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये बीए फर्स्ट ईयर में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है उसमें भी ये एक टॉपिक है। ठीक है, हाँ जी। मैं बात करूँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी की तो उसमें ये एक टॉपिक है। हाँ जी। अब देखो, ये जो अंगारा लैंड है, इससे अंगारा लैंड में कौन कौन से देश जो है जो शामिल किए गए, या फिर कौन कौन से क्षेत्र हैं वो शामिल किए गए। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, इसके क्षेत्र की मैं बात करूं तो कौन कौन से क्षेत्र जो है अंगारा लैंड में शामिल किया गया। अंगारा लैंड में जो है 3 क्षेत्र जो है विशेषकर शामिल किया गया। पहला क्या है? उत्तरी अमेरिका। क्या? उत्तरी अमेरिका। 2 क्या है? अपना यूरोप। 3 नंबर क्या है? एशिया। क्या? एशिया। यानी कि जो अंगारा लैंड है उसमें 3 क्षेत्रों को जो है विशेषकर शामिल किया गया। ओके, हाँ जी। आपसे पूछ लेगा अंगारा लैंड में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो ऑप्शन इसमें एशिया भी आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका भी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दे सकता है वो। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देखो। पहला क्या है? अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। ठीक है, हाँ जी। और
2 नंबर क्या है? दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। अच्छा जी। 3 नंबर में क्या है? सी। 3 नंबर में किसको शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी किस में शामिल होता है? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, हाँ जी। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का, वो भी जो है गोंडवाना लैंड में शामिल होता है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ई देखिएगा, ई में क्या रखा गया है? ई के अंतर्गत जो है गेंडागास्कर में विभाजन हुआ। किसमें? ई क्या है? जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भी जो है इसमें किसमें शामिल होता है? गोंडवाना लैंड में। और ई क्या है वो देखो, ई में किसको शामिल किया गया है? मेडागास्कर को। किसको? मेडागास्कर को। ये भी बहुत ही पॉपुलर नाम है, मेडागास्कर। और ये पूछ सकता है आपको कि जब वेगनर महोदय ने पृथ्वी का या स्थलखंड का 2 भागों में बांटा तो गोंडवाना लैंड में कौन सा क्षेत्र शामिल किया? उसमें एक ऑप्शन आएगा मेडागास्कर। तो आपको राइट आंसर क्या है? मेडागास्कर। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, हम महाद्वीपों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। पहले जो स्थलखंड थे तो उस स्थलखंड को जो है महाद्वीपों के संदर्भ में पढ़ें तो पहले स्थलखंड थे वो जो है पृथ्वी के संदर्भ में बात करूं तो उसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और पेंजिया के चारों ओर जो है पेंथलासा नाम का महासागर था। और पेंजिया में 2 क्षेत्र थे, यानी 2 बिंदु थे, 2 खंड थे। उनको जो है 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किया गया? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल किया गया। और उसमें गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ में जो है ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय क्षेत्र और मेडागास्कर जो उसमें शामिल किया गया। आगे देखिएगा, हम टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं। क्या है? यदि मैं बात करूं पृथ्वी पर कुल कितना क्षेत्रफल है? पृथ्वी पर कुल कितना क्षेत्रफल है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसका आंसर देखो आप कि कितना है? 51 करोड़ 66 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, आगे बताया गया है कि बात करें महाद्वीपों की तो महाद्वीप कितने क्षेत्र में है? तो महाद्वीप जो है 29% हिस्से में क्या है? महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, हाँ जी। जैसा कि मैंने आपको पृथ्वी के संदर्भ में बताया था, आप याद करो कि जब पृथ्वी के संदर्भ में मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसमें क्या बताया था? जब आसमान से देखते हैं तो किसको? पृथ्वी को तो नीली दिखाई देती है, यानी पृथ्वी में 72% क्या है? पानी है। और जो 29% हिस्से में क्या है? साफ सुथरी सी बात है, स्थलीय भाग है।
तो यानी महाद्वीप कितने में बट गया, 29 में बट गया। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, मैं महाद्वीपों की बात करूं तो कुल कितने महाद्वीप हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीप कितने हैं, साफ सुथरी बात है, कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैं इसको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ। नंबर ए देखो क्या है, एशिया, क्या, एशिया। बी, एशिया के बाद, एशिया के जस्ट पास में क्या है, एशिया, यूरोप। ठीक है, सी क्या है, अफ्रीका, क्या, अफ्रीका। अफ्रीका के डी क्या है, उत्तरी अमेरिका, क्या, उत्तरी अमेरिका। और ई क्या है, दक्षिण अमेरिका, क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और फिर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कौन सा बच गया, लास्ट वाला, देखो आप, कौन सा बच गया जी, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है भाई, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, और क्योंकि ये ध्रुव का हिस्सा है अंटार्कटिक महाद्वीप, तो इसी वजह से यहाँ क्या मिलती है, परमानेंट रूप से बर्फ़ मिलती है। ओके, हाँ जी। ये अपने क्या हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। महाद्वीपों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं, एशिया। जो अपना एशिया महाद्वीप है, आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, हाँ जी। और विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन कौन से देश में है, तो कौन से में है, चीन में है। ठीक है, और दूसरा नंबर किसका है, अपने भारत का है। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, हम अब एशिया के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जो एशिया महाद्वीप है, देखो एशिया, विश्व का देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, हाँ जी। दूसरा, महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, यानी महाद्वीपों का महाद्वीप भी जो है किसको कहते हैं, एशिया महाद्वीपों को जो है, महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको किस नाम से पुकारते हैं, एशिया महाद्वीप को मानव का घर, ये भी दे देगा मानव का घर। कौन से महाद्वीप को पुकारते हैं, एशिया महाद्वीप को। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, इसके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको एक नाम और है, क्या है, विषमताओं का महाद्वीप, क्या, विषमताओं का महाद्वीप, ये भी इसको बुलाते हैं विषमताओं का महाद्वीप, जो महाद्वीपों का महाद्वीप और मानव का घर, ये विभिन्न नामों से जो इसको पुकारा जाता है। ठीक है, यानी मानव जाति से संबंधित, सभ्यताओं से संबंधित हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो है सभ्यताएं इसी महाद्वीप में क्या हुई हैं, जन्म लिया है विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं ने, और विभिन्न प्रकार की संस्कृति, मानव का घर
ये महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और एशिया का क्षेत्रफल जो है महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा है और विश्व में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन इसी महाद्वीप में निवास करती है। और भारत कौन से महाद्वीप में आता है? इसी एशिया महाद्वीप में जो है भारत आता है। ठीक है, हाँ जी। सर्वाधिक पॉपुलेशन विश्व में कहाँ है? चीन में है। और चीन भी कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, हाँ जी, ओके, हाँ जी। चलिए देखिएगा अपना 2 नंबर महाद्वीप। 2 नंबर महाद्वीप क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका देखो, अफ्रीका में क्या है? अफ्रीका में क्या है? एशिया के बाद क्या? एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो एशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या आ जाएगा? अफ्रीका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, हाँ जी। यानी कि इसकी स्थिति, बनावट, इसका क्षेत्रफल, और मैं बात करूं इसकी जलवायु की तो इसमें जो है जलवायु भी जो है अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। और इसी के कारण जो है इसको क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। क्या? अंध महाद्वीप के नाम से भी इसको, अंध महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। ओके, हाँ जी। यह महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या है? जाना जाता है। यानी महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, मैं बात करूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे विश्व में बात करूं, विश्व में यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन सी? नंबर 1 कर्क रेखा, 2 क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है, और 3 नंबर क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। ओके, हाँ जी, याद रखना इस बात को। एक बात और है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ये कहाँ से गुजरती हैं? मध्य भाग से गुजरती है। किससे? मध्य भाग से गुजरती हैं। ठीक है, यानी अफ्रीका का मैप देखेंगे तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा जो है इसके मध्य भाग से गुजरती हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे देखेगा अपना जो है 3 नंबर महाद्वीप, ये लास्ट महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको विस्तार से और बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा जितना पढ़ाया है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देखो, इसको एशिया व
अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, क्या उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। याद रखना आप इस बात को, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर किसका है? उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, हाँ जी। इस महाद्वीप की एक और खास बातें हैं। विश्व का सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक, क्या संपन्न व विकसित महाद्वीप, क्या विश्व का सबसे संपन्न व विकसित महाद्वीप के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, इस महाद्वीप की जो है खोज किसने की थी? किसने की थी? कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने जो है इसकी खोज की थी। कोलंबस कौन था? एक भूगोलवेत्ता था। इसने जो है किसकी खोज की थी? उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, हाँ जी। खोज करता कौन था? कोलंबस। आगे देखिएगा, इसकी 2-3 इम्पोर्टेंट बातें। इसमें जो है वेस्ट इंडीज जो द्वीप समूह है वो इसी महाद्वीप में आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। किसमें? उत्तरी अमेरिका में जो है वेस्ट इंडीज जो द्वीप है, वो द्वीप भी जो है कौन से महाद्वीप में आते हैं? उत्तरी अमेरिका में। और क्षेत्रफल में इसका कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। और इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस ने जो है इसकी खोज की थी। और सबसे अधिक संपन्न व विकसित क्षेत्र महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज आपको अच्छा समझ में आया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। और अपने बुक उठाओ और उसमें पढ़ना शुरू कर दो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऊपर का मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC GD में ज़्यादा गहराई में जाने से कोई सार नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।